हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 16। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में? ए मैट्रिक्स दे रखी है, वेरीफाई करना है इतनी बड़ी स्टेटमेंट को लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में। क्लियर? ये जो हैंड्स वाली चीज है इसे बाद में देखेंगे, इसको छोड़ दो। अभी हमने क्या प्रूफ करना है? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए की क्यूब दे रखा है। सबसे पहले ए की क्यूब डायरेक्ट नहीं फाइंड होगा, हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में ए की स्क्वायर फाइंड करेंगे, यानी कि ए डॉट ए करके देखेंगे। अब क्या करें? ए की वैल्यू यानी कि ए की मैट्रिक्स क्या फिल होगी? ये वाली कितनी है? 2 माइनस के 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 दैट और 2। ठीक है। अब सेकेंड मैट्रिक्स भी कितनी फिल होगी? यही वाली सेम मैट्रिक्स ही होगी। कितना बनेगा हमारा? यहाँ 2 माइनस के 1 1 माइनस के 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 देन 2। यहां तक क्लियर? अब दोनों की प्रोडक्ट करनी है, यानी कि दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है मैट्रिक्स की। कैसे करेंगे? रो की ईच कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। तो कितना बनेगा? 2 2 4, फिर इसकी इसके साथ प्लस के 1 देन 1 की 1 के साथ 1। क्लियर? अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। कितना बनेगा? माइनस के 2, फिर इसकी इसके साथ माइनस के 2 और माइनस के 1। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ की है हमने ये वाली। अब क्या करेंगे? फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, फिर माइनस 1 की माइनस 1 के साथ प्लस के 1 1 की 2 के साथ 2। यहां तक क्लियर? ओके, चले आगे। क्या बनेगा? अब क्या करना है? सेकेंड रो की ईच कॉलम के साथ करना है। माइनस 1 की 2 के साथ माइनस के 2, 2 की माइनस 1 के साथ माइनस के 2, माइनस 1 की 1 के साथ माइनस के 1। क्लियर? अब चलते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 प्लस के 4 प्लस के 1। फिर से सेकेंड रो थर्ड कॉलम माइनस के 1, फिर इसकी इसके साथ माइनस के 2, फिर इसकी इसके साथ माइनस के 2। यानी कि हम अब नेक्स्ट पे क्या है? थर्ड रो की ईच कॉलम के साथ 2 प्लस के 1 प्लस के 2, फिर से थर्ड रो सेकेंड कॉलम माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 2। क्लियर? अब लास्ट वन इज 1 प्लस के 1 प्लस के 4। यहां तक क्लियर है? अब चलेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप पे। हमारे पास इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बन रहा है? चेक करते हैं। 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना बना? 6 आया। फिर उसके बाद ये कितना बना? माइनस के 4 माइनस के 1 कितना बना? माइनस के 5। फिर से 6 सॉरी यहाँ पे आएगा 4 प्लस 1 5। कैलकुलेशन है हमारी। कितना बना? माइनस के 4 माइनस के 1 दैट मीन्स माइनस के 5, फिर से 6। यहां कितना बना? माइनस के 4 माइनस के 5। अब 4 5 माइनस के 4 माइनस के 1 दैट मीन्स माइनस के 5, फिर से यहाँ 6। ये हमारा किसका आंसर आया है? ए स्क्वायर का आंसर आया। अब चलेंगे ए की क्यूब पर। अभी हमने ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की है, यानी कि ए स्क्वायर की मैट्रिक्स फाइंड आउट की है। इसको सॉल्व किया था, यहाँ हमने साइड पे रख लिया। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए की क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर डॉट ए। ठीक है। यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, फिर ए की वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर? हमने ए क्यूब की वैल्यू पता करनी है, यानी कि मैट्रिक्स फाइंड करनी है। हमने क्या किया? ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी जो हम अभी फाइंड करके आए हैं, और फिर ए की वैल्यू पुट कर दी। अभी इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, सेम प्रोसीजर। फर्स्ट रो ईच कॉलम कितना बनेगा हमारा? 6 की 2 के साथ की 12, फिर इसके इसके साथ प्लस के 5 देन दैट मींस लास्ट प्लस के 5। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ माइनस के 6 माइनस के 10 माइनस के 5। अब फर्स्ट रो की लास्ट कॉलम के साथ 6 प्लस के 5 प्लस के 10। यहां तक क्लियर है? अब क्या करेंगे? सेकेंड रो की ईच कॉलम के साथ माइनस के 10 माइनस के 6 माइनस के 5। अब नेक्स्ट कॉलम पे चलेंगे। कितना आएगा? प्लस के 5 प्लस के 12 प्लस के 5। फिर
सेकेंड रो की थर्ड कॉलम के साथ, -5 और -6 और -10। अब क्या करेंगे, लास्ट रो में क्या लिखा जाएगा, लास्ट थर्ड रो की ईच कॉलम के साथ करेंगे, कितना आएगा 10 + 5 + 6। फिर उसके बाद यहाँ +6 है हमारे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड रो की सेकेंड कॉलम के साथ कितना बनेगा, -5 -10 -6। उसके बाद 5 + 5 + 12। यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं इसकी कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन कैसे करेंगे है, डायरेक्ट हम कैलकुलेशन करके लिखेंगे, प्लस करेंगे 22, फिर इनकी 22 और फिर बाद में भी 22, फिर कैलकुलेशन इसकी -21 -21, यहाँ +21 -21 -21 ये है हमारा इसकी कैलकुलेशन करके आंसर आया है। ये किसकी वैल्यू आई है, हमारे पास a की क्यूब की वैल्यू आई है। अब चलेंगे उसके बाद क्या बोला उसने, वैल्यूज पुट करते जाएंगे स्टेटमेंट में और हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। a स्क्वायर की वैल्यू आ गई, a क्यूब की वैल्यू आ गई। यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, वैल्यूज को इक्वेशंस में पुट करते जाएंगे। यहां हमारे पास a की क्यूब है, दैट मींस इस मैट्रिक्स को इसकी जगह पुट करते हैं। स्टार्ट करेंगे कैसे, कितना आएगा 22 22 22, फिर वैल्यू पुट कर दिया हमने देख के 21 21 -21 और -21। यहां तक क्लियर है। हमने कुछ नहीं किया, ये वाली वैल्यू डायरेक्ट उठाकर यहां रखी है। उसके बाद -6 बाहर है, -6 हमने भी लिख दिया। उसके बाद a की स्क्वायर की मैट्रिक्स फिल करनी है, ये वाली उठा के यहां रखते हैं। कैसे, 6 - 5 5, फिर से -5 6 -5 5 -5 और 6। यहां तक क्लियर, ओके फाइन। अब क्या करेंगे, +9, ए मैट्रिक्स कितनी है हमारी, ये ए मैट्रिक्स दे रखी है ना, इसे उठा के यहां पुट कर देते हैं। क्या करेंगे, 2 - 1 1, फिर से -1 9 -1 1 -1 और 2। यहां तक क्लियर है। ये हम थोड़ा सा स्पेस कम रहेगी, -4 आइडेंटिटी 1 1 1 0 0 0 0। यहां तक क्लियर है। -4 एज इट इज, आइडेंटिटी की वैल्यू डायगोनल्स 1 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 0। हमने भी यही पुट किया। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे, अब थोड़ा सा शॉर्टकट लगाएंगे हम। यहाँ पे ये वाला 6 ही बाहर मल्टीप्लाई में है, अगर ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एलिमेंट अंदर चला जाएगा। कैसे, यहाँ 6 के साथ करेंगे तो कितना बनेगा 36, इसके साथ करेंगे तो कितना बनेगा -30, इसके साथ करेंगे तो कितना बनेगा ओनली +30। फिर से माइनस, जो यहाँ माइनस है ना उसे बाहर ही रहने देंगे, उसे नहीं अंदर लेके जा रहे। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, 6 वाले डिजिट को अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ -30, यहाँ 36 30 -30 36 फिर से 30। ओके क्लियर। अब क्या करेंगे, अगर ये वाला 6 अंदर शिफ्ट कर गया तो यहाँ 6 तो लिखना ही नहीं है। ओके, हमारी कैलकुलेशन तो यही कहती है। फिर क्या करेंगे, 9 को अंदर लेके जाएंगे, यहाँ 2 है, 9 2s are 18, फिर यहाँ -9, फिर यहाँ +9, फिर से -9, यहाँ क्या बनेगा 18 -9 +9 -9, फिर से यहाँ 18। यहां तक क्लियर है। ओके, अगर 9 अंदर मल्टीप्लाई हुआ है तो ऑब्वियसली 9 यहां से हटेगा, हमने रिमूव कर दिया। अब क्या होगा, 4 अंदर फिर से मल्टीप्लाई होगा, यहां से 4 खत्म हो जाएगा, अंदर चला जाएगा 4 4 4। ओके क्लियर। अब क्या करनी है, इन सबकी कैलकुलेशन एक मैट्रिक्स में लिखना है और इसको सॉल्व करेंगे। हमें सॉल्व बहुत अच्छे से आता है। कैसे करेंगे, 22 -36 +18 -4, ऐसा ही कुछ कैलकुलेशन करनी है ना। हम सबको जैसे जैसे सबके साथ साइन है उसको लगाया। देखो 22 एज इट इज लिखा, -36 ये लिखा, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की कैलकुलेशन चल रही है। यहाँ +18 यहाँ लिखा, -4 यहाँ लिखा। सिमिलरली ऐसे लिखेंगे, बट हम क्या करेंगे, इनकी कैलकुलेशन
करके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से चेक करेंगे, हमारी सारी कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ क्या बनेगा, 0 0। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन करने पे बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं, तो आइटम क्या बचेगी हमारे पास, 0 0। कैलकुलेशन करके देख लेना, यही ही बचेगा। और राइट हैंड साइड में हमें टू प्रूफ में वेरीफाई में क्या मांगा है, 0 मैट्रिक्स ही मांगी है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यहां तक क्लियर है? यही हमें टू प्रूफ करने के लिए बोला था, हमने टू प्रूफ कर दिया। उसके बाद आएंगे हेंस वाले पार्ट पे। हमने लास्ट 15th क्वेश्चन में डिस्कस किया था, हेंस का मतलब होता है जो हम पीछे प्रूफ करके आए ना, उसे यूज करके ए इनवर्स निकालना है। क्लियर? ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसे इरेज करेंगे और लास्ट हेंस वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। क्लियर? हम क्या करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही डिस्कस किया था, हेंस वाले पार्ट को जब भी प्रूफ करना हो आइडेंटिटी वाली चीज यहां रखेंगे, बाकी सारी आइटम्स को यहां शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में। करते हैं सॉल्व। माइनस के 4i इज इक्वल टू, ये बना माइनस के a की क्यूब, ये बना प्लस के 6a स्क्वायर, ये बना माइनस के 9a। यहां तक क्लियर है? फाइन। अब देखो चेक करो, यहाँ पर ना माइनस के है, अगर ये वाली माइनस उस तरफ जाएगी तो साइन चेंज हो जाएंगे। यस, हमें पता है, ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है। 4i, अब ये वाली माइनस उस तरफ गई तो पॉजिटिव के a क्यूब बनेंगे, ये माइनस के 6a स्क्वायर बनेंगे, ये भी पॉजिटिव के 9a बनेंगे। यहां तक क्लियर है? अब चेक करो, पूरे में से राइट हैंड साइड में से a है ना, तीनों में हम कॉमन निकाल लेंगे। a को कॉमन निकाला, पीछे क्या बचा, a स्क्वायर माइनस के 6a प्लस के 9। बट हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यही चीज डिस्कस की थी, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में इक्वेशन में कभी भी सिंगल डिजिट को अकेला नहीं छोड़ना। अकेला नहीं छोड़ना, दैट मीन्स हम क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी। यहाँ क्या लगाएंगे, i। ओके, यहाँ तो 4i है ही। अब ये वाला a मैट्रिक्स जो a की है वो नीचे डिवाइड में होगी, हमें ये भी पता है। क्लियर है? बट ध्यान दो, अब ये नीचे है तो ऊपर शिफ्ट करेगी तो क्या बनेगा, a की इनवर्स बनेगा, हमें ये भी बहुत अच्छे से पता है। लास्ट क्वेश्चन में फिर से हमने डिस्कस किया था, जब 4ia इनवर्स हो तो कितना बनेगा, 4a इनवर्स ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये i है, i मतलब आइडेंटिटी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, ये आइडेंटिटी तो खत्म ही हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, 4a इनवर्स। क्लियर? तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, 4a इनवर्स। डाउट है? क्लियर? ओके, अब चलते हैं इस पे, a स्क्वायर माइनस के 6a पॉजिटिव के 9i। क्लियर? अब वैल्यूज पुट करते जाएंगे और सोल्यूशन करेंगे। करते हैं, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, ये वाली, हम सॉल्व करें, वैल्यूज पुट करेंगे। 6 माइनस के 5 पॉजिटिव 5 माइनस के 5 6 माइनस 5 और फिर 5 माइनस के 5 6। क्लियर? सिमिलरली 6 एज इट इज, ये वाला 6 मेरा बाहर। अब a की मैट्रिक्स पुट करेंगे और लास्ट वन में i की। अभी हमने क्या किया है, चेक करो, a स्क्वायर की वैल्यू पुट की, फिर माइनस 6 एज इट इज a की वैल्यू यानी कि मैट्रिक्स फिल की, फिर उसके बाद क्या किया है, 9 एज इट इज प्लस के और आइडेंटिटी की वैल्यू पुट किया। अब ध्यान से देखना, कैलकुलेशन क्या करनी है, ये वाला 6 बाहर है तो अंदर शिफ्ट करेगा, ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब चेक करो, 9 भी यहाँ बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ऊपर वाला पोर्शन इरेज होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब ऊपर इसकी कैलकुलेशन शिफ्ट कराएंगे। हमने अभी क्या किया है, इस वाले 6 को अंदर मल्टीप्लाई करके हमारा ये आया और इस वाले 9 को अंदर मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आया। अब क्या करेंगे, पूरे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की यानी कि मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं उनकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम कैलकुलेशन करके लिखेंगे क्या, 4a इनवर्स, यहाँ कैलकुलेशन करके डायरेक्ट वैल्यूज लिख देंगे। आगे क्या किया है, इसकी कैलकुलेशन कर ली। अब ध्यान से समझना, ये हमने फाइंड क्या करना है, a इनवर्स फाइंड करना है। हमारे पास क्या आया, 4a इनवर्स आया है। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। हम डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/4, अंदर मैट्रिक्स 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3।
अब ये चीज याद रखना, ये वाले 1/4 को यहाँ लिखना मत भूल जाना, अगर भूल गए तो मार्क्स जाएगा। 15th और 16th क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में ज्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। हमारे पास 17th क्वेश्चन में क्या है, एमसीक्यूज दे रखे हैं, यानी कि ऑप्शंस दे रखी है हमारे पास। अब लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर कितना दिया हुआ है हमारे, n क्रॉस n। देन फाइंड क्या करना है, det ऑफ एडजॉइंट ए, यानी कि एडजॉइंट ए का हमें det फाइंड करना है। इसकी एक ट्रिक है, एमसीक्यूज दे रखा है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को की तरफ नहीं जाना। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 10 मिनट्स लगेंगे। हमें 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक पे जाना है। ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक कैसे देखेंगे, हम क्या लगाएंगे, हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू det ऑफ एडजॉइंट ए। क्या है ट्रिक हमारी, det ऑफ ए n-1। हमने क्या लगाया, det ऑफ ए n-1। अब आप बोलोगे n की वैल्यू कौन सी होती है, n की वैल्यू का मतलब होता है जो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास गिवन है। हमारे पास ऑर्डर कितना गिवन है, 3/3, तो दैट मीन्स हम n की वैल्यू कितनी बोलेंगे, 3 माइनस के 1, तो कितना आया, मॉड det ऑफ ए 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो हम बोल सकते हैं एडजॉइंट det ऑफ एडजॉइंट ए का आंसर कितना आया है, बी ऑप्शन। क्लियर। इस ट्रिक के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इफ ए इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, हमें यहाँ ऑर्डर 2 दे रखा है, यानी कि 2/2 की फॉर्म में। देन det ए इनवर्स इज इक्वल टू, हमें ये वाली फाइंड करनी है, ये वाली आइटम। हम क्या करेंगे, हम सोल्यूशन देखेंगे कैसे, det ऑफ ए इनवर्स, ये चीज हमें फाइंड करनी है। क्या हम इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं, det ए, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये वाला यहाँ इनवर्स है, वो पूरे det के ऊपर चला गया। ओके, अब चेक करो, यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे, हम डिनोमिनेटर में 1 लिख लिया। ओके, क्लियर है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसे हम फ्रैक्शन को ऑपोजिट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 ऊपर चला जाएगा और जो इनवर्स में है वो नीचे आके पॉजिटिव में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, det ऑफ ए, क्लियर, इनवर्स पॉजिटिव में चला गया। ये वाला रूल तो हम 8th 9th से करते आ रहे हैं। क्लियर। अब चेक करो ऑप्शन कौन सी बन रही है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। यहाँ होती है हमारी 4.4 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे 4.5 पे।